मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना बच्चे। मेरे बच्चे, यदि तुम मुझसे जुड़ना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलना। मेरे बच्चे, किसी भी हाल में इस संदेश को बीच में मत छोड़ना। इसे ध्यानपूर्वक अंत तक पूर्ण सुनना बच्चे। तभी तुम आज के संदेश का पूर्ण मर्म समझ पाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों में दूरियाँ बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। वह तुम्हें प्रेम और समय नहीं दे पा रहा है, इसलिए तुम दोनों के बीच इसी बात को लेकर झगड़े हो रहे हैं। बच्चे, तुम भी इस रिश्ते से अब अपना मुंह मोड़ लो, क्योंकि वह तुम्हें अब नहीं चाहता है। उसका इंतज़ार करना बंद करो, क्योंकि तुमने बहुत से कष्ट इस रिश्ते में सह लिए। तुमने स्वयं को बहुत कष्ट दे लिया, जिसका उस पर कोई असर नहीं होता। वह तुम्हें ही तकलीफ दे रहा है। जो कष्ट तुम्हें हो रहा है वह उसे नहीं हो रहा। उसे किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कहीं भी रहो। उसका प्रेम केवल उसकी बातों में ही झलकता था। उसने तुमसे कभी प्रेम किया ही नहीं। उसके मन में तुम्हें लेकर बहुत बड़ी गलतफहमी बैठ चुकी है। उसे लगने लगा है कि वह कहीं गलत नहीं है, तुम पूरी तरीके से गलत हो। इस रिश्ते के समाप्त होने का जिम्मेदार वह केवल तुम्हें ही समझता है। मैंने देखा है बच्चे, तुम उसके लिए रोते रहे, तड़पते रहे, बिलखते रहे, फिर भी उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसे केवल तुम्हारा सवाल करना दिखता था। बच्चे, अब तुम उसे याद करना बंद करो। तुम्हें इस संसार में किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी है। तुम केवल मुझसे उम्मीद रखो। मैं तुम्हें अब और रोता बिलखता नहीं देख सकता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब तुम स्वयं पर पूर्ण रूप से ध्यान दो। किसी से कोई बदला नहीं करना है, उन्हें माफ़ कर दो। खुद से यह संकल्प लो कि अब मैं किसी को अपने जीवन पर इतना हक कभी नहीं दूंगा। जो जहाँ रहे वहीं खुश रहे। मुझ पर विश्वास रखो बच्चे। तुम जैसा साथी अपने जीवन में चाह रहे हो, तुम वैसा ही साथी तुम्हारे जीवन में मैं तुम्हें भेजूंगा, जिसके साथ तुम अपना संपूर्ण जीवन खुशीपूर्वक बिताओगे। वह तुम्हें यूँ रोता बिलखता छोड़कर कभी नहीं जाएगा। जीवन के हर मोड़ पर वह तुम्हारा साथ देगा। वह अपने वादे से कभी भी नहीं मुकरेगा। वह सदैव तुम्हारा साथ देगा। वह तुम्हें जीवन की समस्त खुशियाँ लाएगा, तुम्हारे कदमों में रख देगा। उसके आते ही तुम अपना सारा दुख, दर्द, परेशानी भूल जाओगे। तुमने जो भी कष्ट अपने पिछले रिश्ते में, अपने अतीत में सहे हैं, झेले हैं, वह सब तुम्हें कभी याद ही नहीं रह जाएगा। तुम हर पल को धन्यवाद देना शुरू कर दोगे। आज जो तुम सोच रहे होगे कि भगवान, यानी कि मैं तुम्हारी पुकार नहीं सुन रहा हूँ, मुझे इतने कष्ट दे रहे हैं, आखिर उन्हें क्या प्राप्त हो रहा है मुझे इतना कष्ट देकर। बच्चे, मैं तुम्हें प्रेम से दूर रखना चाहता था,
लेकिन यह तुम्हारी ही जिद थी कि कोई तुम्हारे जीवन में आए, तुम्हें प्रेम करे, तुम्हारा ध्यान रखे, क्योंकि मुझे इसके अंत के विषय में पहले से ही ज्ञात था कि सिवाय आंसुओं के तुम्हें कुछ और प्राप्त नहीं होगा इस प्रेम में। इसीलिए मैं तुम्हें इन सब चीज़ों से बहुत दूर रखना चाहता था, लेकिन उस समय मैं तुम्हारे जिद के आगे हार गया मेरे बच्चे। अब तुम्हें इस तरह देखकर मेरा दिल, कलेजा सब फट जाता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब तुम केवल अपने आप से प्रेम करो, खुद का ख्याल रखो, खुद के बारे में विचार करो। यूँ किसी को इतना महत्व देने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि तुमने इतना प्रेम अपने आप से, स्वयं से किया होता ना, तो शायद आज तुम वह होते जो तुम कभी होना चाहते थे। प्रिय, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, और यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो, मुझसे प्रेम करते हो, तो मेरी एक बात मान लो और पोंछ दो अपने उन आंसुओं के जो तुमने किसी अन्य के लिए बहाए हैं, और स्वयं को इतना मजबूत बना लो कि किसी के आने या जाने से कोई फ़र्क ना पड़े। अपने आप को इतना मजबूत बना लो कि तुम्हें कोई अन्य तोड़ ना पाए, किसी चीज़ का तुम्हारे ऊपर असर ना हो। जो तुम्हें गलत समझते हैं, जो तुम्हारा साथ नहीं चाहते हैं, तुम उन्हें उनके हाल पर ही छोड़ दो। यहाँ कोई किसी का नहीं है मेरे बच्चे। अपनी बातें किसी से मत कहो, चाहे वह तुम्हारा प्रेमी ही क्यों ना हो। बाद में तुम्हारा मजाक बनाने से कोई पीछे नहीं हटेगा। यदि तुम यह समझते हो कि वह तुम्हें अपना मानता है, तो तुम पूर्ण रूप से गलत हो, गलत सोचते हो। पीठ पीछे वह लोगों से तुम्हारी बहुत बुराइयां करता है। वह कहता है कि तुमने उसे कितना प्रताड़ित किया है, तुमने रुलाया है। वह तुम्हारे भर भर के बुराइयां अपने दोस्तों से करता है। उसे तुमसे कभी कोई प्रेम नहीं था, उसने केवल तुम्हारा इस्तेमाल किया था मेरे बच्चे। और ऐसे लोगों के लिए आंसू बहाना तुम बंद करो। तुम्हारे आंसू कीमती हैं मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे ही पुकारते रहते हो। संकट के जिस तूफान में तुम फंस चुके हो, तुम्हें अब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं आगे क्या करूँ। तुम खुद को बहुत ही हारा हुआ महसूस कर रहे हो, अकेला महसूस कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारा हाथ थामे हुए हूँ। तुम्हारी ओर आने वाले हर संकट से लड़ने की मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर रहा हूँ मेरे बच्चे। जिन कांटों भरे रास्ते पर तुम चल रहे हो ना, उस रास्ते पर तुमसे पहले मैं चल रहा हूँ। अभी चारों ओर तुम्हें अंधकार दिखाई दे रहा है, पर विश्वास करो, यही अंधकार तुम्हें प्रकाश का मार्ग दिखाएगा। मेरे बच्चे, तुमने कभी ध्यान नहीं दिया कि तुम कितने बदल चुके हो। तुम्हारी तर्क शक्ति, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी समझ औरों से कितनी अलग हो चुकी है। तुम्हारे चेहरे पर एक दिव्य तेज चमकता है। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हें सब कुछ पता है कि तुम दूसरों से बहुत अलग हो चुके हो। किसी भी चीज़ की समझ तुम्हें दूसरों से अधिक है, पर फिर भी तुम्हारा मन बहुत असंतुष्ट है। तुम्हें यह बातें परेशान कर रही हैं कि क्या फ़ायदा है मेरे इतने अच्छे और बुद्धिमान होने का। सफल तो अन्य लोग हैं, मैं तो ना खुद खुश हूँ, ना अपने परिवार को खुश रख पा रहा हूँ, क्योंकि मैं जो चाहता हूँ वह कर नहीं पा रहा हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम अपना मान सम्मान प्राप्त करना चाहते हो, समाज में अपना एक रुतबा चाहते हो।
नाम चाहते हो, धन कमाना चाहते हो, और ऐसा नहीं है कि यह सब तुम किसी चमत्कार के माध्यम से चाह रहे हो। पिछले कई वर्षों से तुम बहुत परिश्रम कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी मेहनत का तुम्हें फल प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए तुम बहुत ज़्यादा निराश हो चुके हो। ऊपर से तुम्हारे परिवार की परिस्थितियाँ तुम्हें प्रतिपल कमज़ोर बनाती जा रही हैं। मैं जानता हूँ बच्चे, तुम में बहुत धैर्य है और अभी भी तुम संघर्ष ही कर रहे हो, परंतु लोगों के ताने तुमसे सुने नहीं जाते और ना चाहते हुए भी तुम चुप रहते हो, क्योंकि अभी तुम्हारा समय नहीं आया है। मेरे बच्चे, घबराओ नहीं, तुम्हारा समय आने वाला है। बदलाव शुरू हो चुका है। जिन लोगों ने तुम्हारी कमजोरी का हमेशा फ़ायदा उठाया है, तुम्हारा कद उनसे 1000 गुना बड़ा होने वाला है। मैं जानता हूँ बच्चे, अब तुमसे और सहन नहीं हो रहा है। अब तुम और इंतज़ार नहीं करना चाहते, इसलिए अब तुम अपने जीवन की दिशा ही बदलना चाहते हो। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें यही बताने आया हूँ, यही कहने आया हूँ, यदि तुम्हें अपने बाबा पर विश्वास है तो भूल कर भी अपना उद्देश्य, अपना लक्ष्य मत भूलना, क्योंकि जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो, तुमने उसका आधे से ज़्यादा सफ़र तय कर लिया है। आज से दिन गिनना शुरू कर दो। इस महीने के अंत तक तुम्हें तुम्हारे सपनों की दुनिया प्रदान की जाएगी। तुम्हें वह सफलता प्राप्त होगी जिसके बारे में तुमने कभी विचार भी नहीं किया होगा। ऐसा मान लो, दुनिया से अलग तुम्हारी एक पहचान बनने वाली है। मेरे बच्चे, तुम क्यों इतना सोचते हो? मैं तुम्हारे दुखों से अनजान नहीं हूँ। मैं तुम्हारे और तुम मेरे हृदय में वास करते हो। तुमने फिर ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें हारने दूंगा, गिरने दूंगा? मेरे बच्चे, अभी जो भी बदलाव तुम्हारे जीवन में हो रहे हैं, उसे देखो, अनुभव करो उसे। चिंतित मत हो, क्योंकि यह मेरी ही लीला है जिसका उद्देश्य भविष्य में तुम्हें ज्ञात हो जाएगा। मेरे बच्चे, अपने बाबा के स्नेह पर तनिक भी संदेह मत करना। तुम मुझे भूल सकते हो, किंतु मैं तुम्हें हमेशा अपनी दृष्टि में रखता हूँ। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। अपने हृदय में तुम्हें धारण करता हूँ। चाहे लाख संकट आए, तुम्हारा कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। मैं तुम्हारा कुछ भी किसी को हानि नहीं करने दूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी इच्छा हमेशा से मेरे पास पहुंच जाती है। तुम जो भी मन्नत मांगते हो, वो मन्नत तुम्हारी अवश्य पूरी होगी। लेकिन पहले मैं वो मन्नत ना देकर यह देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा कितना अधिक विश्वास मुझ में निहित है। तुम कितना अधिक मुझ पर विश्वास करते हो, मेरी शक्तियों पर कितना विश्वास करते हो, तुम्हारा कितना अधिक विश्वास मुझ पर है। जब मैं यह देख लेता हूँ कि तुम्हारा विश्वास मुझ पर पक्का है, तुम्हारा इरादा मजबूत है, तब मैं तुम्हें कुछ ऐसे मार्ग में लेकर आता हूँ जहाँ पर तुम ऐसा कदम उठाओगे। कैसा कदम उठाओगे यह देखता हूँ। जब वहाँ पर तुम सही कदम उठाते हो, तब मैं तुम्हारे जीवन में वह प्रदान करता हूँ जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते। कुछ ऐसा चमत्कार करता हूँ तुम्हारे जीवन में जिसको देखकर सारा संसार दंग रह जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भी जीवन में खुशियों के पल आएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रेम में कभी कोई कमी नहीं रही है। कमी तो उसके सोच में थी। उसकी सोच ही खराब थी। तुम्हें लेकर
तुम्हारी जज्बातों को लेकर मेरे बच्चे, तुमने उसकी आंखों में प्रेम देखा था। सच बताओ मेरे बच्चे, सच सुनना है तुम्हारे मुख से। तुम मुझे क्रोध मत दिलाना। मैंने तुम्हें कई बार सावधान किया था, संकेत भेजे थे, किंतु तुम अपना ही मन मानी करते रहे। मेरे बच्चे, तुम्हारा दिल बहुत निर्मल है, बहुत प्यारे हो तुम। तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आने का समय आ चुका है। ये खुशियाँ तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से बदल देंगी। तुम्हारे मन में प्रेम की ऊर्जाएं भर देंगी। तुम प्रेम की ऊर्जा में स्वयं को बहता हुआ देखोगे। तुम्हारे आसपास के लोग भी तुम्हें बहुत अधिक प्रेम देने लगेंगे। तुम प्रेम के लायक हो। तुम्हारा प्रेम बहुत जल्द साकार होगा मेरे बच्चे। देख लेना मेरे बच्चे, तुम्हारे मार्ग में जो भी रुकावटें, जो भी कांटे आए हैं, उन कांटों को दूर करने मैं स्वयं आया हूँ। तुम बहुत जल्द ही उन कांटों को पार करके आगे बढ़ने वाले हो। तुम्हारा सफ़र अच्छे से तय होगा मेरे बच्चे। तुमने अभी तक जो भी परीक्षाएं दी हैं वह तुम पास करने वाले हो। मैंने देखा है तुमने सदैव ही मेरी शक्तियों से जुड़ने का प्रयास किया है। तुम जब भी मेरी शक्तियों से जुड़ते हो तो मैं तुम्हें संकेत देता रहता हूँ कि तुम अब उस मार्ग पर हो जिस मार्ग पर तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। अब तुम्हें नीचे कोई भी नहीं गिरा पाएगा। तुम एक खूबसूरत मोड़ पर कदम रखने वाले हो। तुम्हारा प्रत्येक कदम तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे भविष्य को सुंदर बनाता चला जाएगा। तुम अब किसी बात से भयभीत मत होना। मैंने तुम्हें भयभीत होते हुए देखा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में सब कुछ बहुत आसानी से प्राप्त होगा। तुमने अपने प्रेम को भी पाने के लिए बहुत परिश्रम किया है। तुमने धन को भी आकर्षित करने के लिए बहुत परिश्रम किए हैं। तुम्हारा मेहनत अवश्य रंग लाएगा। तुमने बहुत रो लिया, अब तुम्हारे आंसू नहीं गिरने चाहिए। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ। मैं तुम्हें कभी भी रोता हुआ नहीं देख सकता। तुमने अपने कोशिश को लगातार बरकरार रखा है। तुम अब कभी यह मत सोचना कि तुम कभी हिम्मत हार जाओगे। तुम हिम्मत कभी नहीं हारोगे मेरे बच्चे। तुम मेरे बच्चे हो, मेरे अंश हो। तुम्हारा पल पल कल्याण करूँगा मैं तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलूँगा। तुम तनिक भर भी चिंता मत करना। मेरे बच्चे, तुम्हारे किए हुए प्रयास अब सफल होने लगे हैं। तुम्हारे परिवार में खुशियाँ आने लगी हैं। बहुत दुख भरा समय तुमने देखा है। तुम्हारे अपनों ने भी बहुत संघर्ष किया है, बहुत कष्ट झेले हैं, लेकिन अब कई वर्षों के पश्चात तुम्हारे परिवार में सुख संपन्नता आ रही है। अपने परिश्रम के बल पर तुम अपने सपनों को सच करने की दिशा में आगे बढ़ते जा रहे हो। मैं देख रहा हूँ बच्चे, तुम्हारे जीवन की दरिद्रता दूर होने का समय आ गया है। तुमने अभी उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है जिसे पाना तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है, किंतु फिर भी तुम्हारे जीवन में स्थिरता आ रही है। लंबे समय से तुम्हारा मन जिस उलझन में फंसा हुआ था, उस उलझन का समाधान तुम्हें मिल चुका है।
बहुत बड़े स्तर पर नहीं, किंतु अपनी छोटी छोटी खुशियाँ, छोटे छोटे सपनों को तुम अपने परिवार के साथ जी रहे हो। हाल फिलहाल में तुम्हारे जीवन में बहुत से सकारात्मक बदलाव हुए हैं, किंतु क्या तुम्हें पता है, तुम्हारे जीवन की सकारात्मकता देखकर बहुत से लोग चिंतित हो गए हैं। एक महिला बहुत वर्षों से तुम्हारा पीछा करते आ रही है। वह तुम्हें जीवन भर रोता हुआ ही देखना चाहती है, किंतु तुम्हें खुश होते देखकर वह स्वयं भी रो रही है। वह हर पल केवल तुम्हारी जीत की कल्पना करती है। तुम्हारे जीवन का बदलाव देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल गई है। वह अब तुम्हारी खुशियाँ छीनने की योजना बना रही है। मेरे बच्चे, आए दिन वह कोई न कोई नया षड्यंत्र रचती रहती है। कभी तुम्हारे परिवार में कलेश करवाती रहती है, तो कभी सामाजिक रूप से तुम्हें अपमानित करवा रही है। वह महिला जिससे भी मिलती है तुम्हारी ही बुराई किए जा रही है। तुम्हारे ही जीवन शैली पर हर पल बात करती रहती है। मेरे बच्चे, कठिन प्रयासों के बाद भी तुम्हें सम्मान नहीं प्राप्त हो रहा, लेकिन वह महिला लोगों के बीच में तुम्हारा सम्मान सहन नहीं कर पा रही। मेरे बच्चे, केवल वह महिला ही नहीं, कई लोग मिलकर तुम्हारी इज्जत पर कीचड़ उछाल रहे हैं। तुम्हें लोगों के सामने नीचा दिखाना चाहते हैं, लेकिन तुम इतनी ईमानदारी के साथ अपना जीवन जी रहे हो कि हजारों लाखों लोगों के प्रयास के बाद भी लोग तुम्हें सम्मान की दृष्टि से ही देखते हैं। जो लोग तुमसे नफरत करते हैं, केवल वही लोग तुम्हारे चरित्र पर, तुम्हारे व्यक्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं, उंगलियां उठा रहे हैं, किंतु अंदर ही अंदर वह भी यह जानते हैं कि तुम्हारा चरित्र तुम्हारा मन की भांति पवित्र है। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो कि सभी तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारा अच्छा चाहते हैं, लेकिन बहुत जल्द सच तुम्हारे सामने आएगा। जो हमेशा तुमसे मीठी मीठी बातें करते हैं ना, अचानक से तुम उनका व्यवहार बदलता देखोगे। भविष्य में तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सामने बहुत मुश्किलें खड़ी कर देंगे। तुम्हारे मित्र भी तुम्हारे शत्रु के पक्ष में जाकर मिल जाएंगे। अपनी बातों से, अपने षड्यंत्रों से वह तुम्हारा जीना मुश्किल कर देंगे, लेकिन तुम शांत रहना, पलट कर वार मत करना। यही तुम्हारी सफलता का मार्ग है। तुम्हारे मन की शांति ही उन्हें हराने का सबसे उत्तम साधन है। मेरे बच्चे, कुछ बातों का तुम्हें ध्यान रखना होगा। वह महिला आए दिन किसी तांत्रिक से मिलती रहती है। अपनी काली क्रियाओं के द्वारा वह तुम्हारे मन मस्तिष्क पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। तुम्हारे मन को काबू करने की कोशिश कर रही है। आधी रात को भी वह तुम्हारे घर के अगल बगल चक्कर लगाती रहती है। तुम्हें सचेत रहना होगा। वह तुम्हारे उपयोग की गई वस्तुओं को पाना चाहती है, ताकि उसके जरिए वह तुम्हारे ऊपर नकारात्मक ऊर्जा छोड़ सके, तुम्हें परेशान कर सके। मेरे बच्चे, तुम्हें केवल इतना ही करना है। उस महिला से स्वयं को बचाए रखना है, सुरक्षित रखना है, उससे दूर रहना है तुम्हें। मेरा ध्यान करो। अपने घर के मंदिर में सकारात्मकता का एक दीपक अवश्य जलाना। वह महिला तो क्या, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाएगी। तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा हर दिन मंगलमय हो। सच्चे मन से कहो, हर हर महादेव। मैं कल फिर आऊँगा मेरे बच्चे। यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो अभी यस टाइप करो। मेरी शक्तियाँ हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं हर पल तुम्हारे आस पास मौजूद हूँ, इसलिए तुम कभी भी मत घबराना। सदैव
खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि मेरे बच्चे।